लखनऊ, विकास नगर। हाल ही में यहाँ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है जिसने सच कहूं तो पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। आज हम इसी पूरी घटना की तह तक जाएंगे, एक एक करके इसकी परतों को खोलेंगे। मौत का एक ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह कांप जाए। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भयानक हकीकत को बयां करते हैं जो लखनऊ के विकास नगर में घटी। एक ऐसी त्रासदी जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। चले समझते हैं कि कैसे एक साधारण सी शाम पूरे लखनऊ शहर के लिए एक सदमे में बदल गई। सोच कर देखिए, एक भीषण आग, उसके बीच एक के बाद एक 50 से भी ज्यादा गैस सिलेंडर के धमाके, और इन सबके बीच एक ऐसा दिल दहला देने वाला मानवीय नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि विकास नगर में ये भयानक आग आखिर लगी कैसे, और देखते ही देखते इसने इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी। तो बात है 15 अप्रैल की। शाम के करीब 5:30 बजे थे। एक घनी बस्ती में पता है एक छोटी सी चिंगारी भड़की। देखते ही देखते गैस सिलेंडरों के धमाकों ने इस आग में घी का काम किया और वो बेकाबू हो गई। फिर रात भर सोचिए, 20 दमकल की गाड़ियां, 120 से ज्यादा कर्मचारी घंटों तक जूझते रहे। अगली सुबह जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका, पर तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। अब जरा तबाही का अंदाजा लगाइए इन आंकड़ों से। 280 से ज्यादा झुग्गियां, मतलब 280 से ज्यादा घर परिवार, उनकी दुनिया एक ही पल में राख हो गई। और इसका सीधा मतलब था 1000 से भी ज्यादा लोग एक झटके में बेघर। सोचिए, जिनके सिर पर छत थी वो अचानक खुले आसमान के नीचे आ गए। और इस पूरी तबाही को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहे थे एक के बाद एक 50 से भी ज्यादा LPG सिलेंडर के धमाके। उनकी गूंज ने पूरे इलाके में जैसे दहशत भर दी थी। ये आंकड़े, ये तो बस तबाही का एक हिस्सा हैं, लेकिन इस हादसे का जो सबसे दर्दनाक, सबसे दिल को चीर देने वाला पहलू था, वो अब सामने आने वाला था। एक ऐसी हकीकत जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अगली सुबह हुई, आग तो बुझ चुकी थी पर हर तरफ बस राख का ढेर था। बचाव का काम चल रहा था और तभी उसी मलबे के बीच से 2 बहुत छोटे नन्हे शव मिले। वो थी 2 साल की श्रुति और उसकी छोटी बहन जो सिर्फ 2 महीने की थी। 2 ऐसी मासूम जिंदगियां जो इस दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाई और हमेशा के लिए चली गईं। उनके पिता का नाम सतीश, बाराबंकी से आए एक मजदूर जो बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने लखनऊ आए थे। उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पूरी दुनिया एक ही रात में इस तरह बिखर जाएगी। घर चला गया, जीवन भर की जो भी छोटी मोटी बचत थी वो जलकर राख हो गई, और सबसे बढ़कर उनकी 2 अनमोल बेटियां, वो भी हमेशा के लिए चली गई। तो इतनी बड़ी और दिल दहला देने वाली त्रासदी के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर यह आग लगी कैसे, और अब प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कोई कार्रवाई हो रही है? फिलहाल पुलिस की जांच जो है वो 3 अलग अलग एंगल से चल रही है। पहली थ्योरी है हादसे की। हो सकता है पास की किसी कैंटीन से या खाना बनाते वक्त कोई चिंगारी उड़ी हो। दूसरी थ्योरी है लापरवाही की, मतलब हो सकता है कि खराब वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ हो। और एक तीसरा और काफी गंभीर एंगल भी है साजिश का। कुछ लोगों का आरोप है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि जमीन खाली करवाई जा सके। हाँ, सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं। 17 अप्रैल को पीड़ित परिवार को हर बच्चे के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक दिया गया, और जो बाकी लोग बेघर हुए हैं, जिला प्रशासन ने उनके लिए भी अस्थायी शेल्टर और खाने पीने का इंतजाम किया है। लेकिन 1 मिनट रुककर सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक घटना है, लखनऊ के विकास नगर में हुआ एक हादसा, या फिर ये एक बड़े और कहीं ज्यादा गहरे मुद्दे की तरफ इशारा कर रही है? एक ऐसा मुद्दा जिसे हम अक्सर जानते बूझते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। और देखिए, सच्चाई तो यही है कि इस तरह की बस्तियों में खतरा हर पल हर वक्त बना रहता है। घर इतने पास पास की दीवारें सटी हों, बिजली की वायरिंग असुरक्षित, हर घर में LPG सिलेंडर,
और गलियां इतनी संकरी कि इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक अंदर नहीं जा सकती। ये सारी चीजें मिलकर इन जगहों को एक जीते जागते टाइम बॉम्ब में बदल देती हैं, जो कभी भी फट सकता है। तो आखिर में सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इसे बस एक हादसा मानकर भूल जाना चाहिए, या फिर ये हमारी शहरी प्लानिंग की नाकामी है, हमारे सिस्टम की अनदेखी का नतीजा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इंसाफ नहीं मांग रहा, ये जवाबदेही भी मांगता है, ताकि भविष्य में किसी और सतीश को अपनी 2 बेटियों को इस तरह न खोना पड़े, ताकि कोई और परिवार इस तरह न बिखरे।